तो श्री कृष्ण कहते हैं दूसरी बात वो कपटी होता है। यहाँ पर भगवान ने कहा नैष्कृता, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं दूसरों का अपमान करने वाला। उसकी भावना कैसी होती है कि वो किसी का भी अपमान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि जो आदर करना है, ये आदर करना, ये जो मर्यादा है, जो दूसरों के प्रति सम्मान की भावना है, ये कहाँ से आप और हमें मिलती है? क्या इस संसार से हमें मिल सकती है कि हम दूसरों का आदर करें? नहीं, ये हमें शास्त्रों से मिलती है। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कैसे माता पिता का हमें आदर करना चाहिए, कैसे गुरुजनों का आदर करना चाहिए, कैसे हमें पति होना चाहिए, कैसी पत्नी होना चाहिए। ये हमें कहाँ से मिल रहा है? ये हमें शास्त्रों से मिल रहा है। पर आप और हम देखिए कि जो तामसिक है वो शास्त्रों की तो अवहेलना करता है, शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, तो वो निश्चित रूप से वो अपमान करेगा लोगों का, क्योंकि शास्त्र ही तो सम्मान करना सिखा रहे हैं, शास्त्र ही तो मर्यादित जीवन सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो तो शास्त्रों की अवहेलना करता है, इसलिए उसका जीवन भी ऐसा होता है। वो आप और हम देखें अपने जीवन को, तो जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वैसा ही तो जीवन है हमारा। हम भी नहीं करते साधु संतों जनों का, भक्तजनों का सम्मान, ना अपने माता पिता का आजकल कोई सम्मान कर रहा है, ना कोई मर्यादा है, क्योंकि आप और हम तो नित्य ही देख रहे हैं कि कैसी कैसी खबरें हमारे पास आती रहती है कि लोग किस तरीके का आचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन सब का मूल कारण क्या है? यही भगवान ने कहा कि यही कारण है जो आप और हम दूसरे का अपमान कर रहे हैं, जो हम अपनी मर्यादाओं को लांघ जा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने सबसे पहली बात इसीलिए कह दी कि इन सब का मूल कारण क्या है, जो आज संसार में आज घट रहा है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण यही है, शास्त्रों की अवहेलना।